यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं उन सबको, हाँ दिख तो रही हो तुम, कितनी सुंदर हो तुम, हैं? कैमरे में तो और भी सुंदर लग रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये शो लगातार पिछले 15 सालों से आपके बीच में यहीं पर होता है, लेकिन जब यहां नहीं होता तो देश के किसी कोने पे होता है। और ये सफर लगातार बना हुआ है। आपका प्रेम, आपका अभिवादन और आपका तमाम स्नेह इसको मिलता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका जी? पानीपत से। पानीपत से? अरे बाप रे, पानीपत का तो युद्ध हुआ था, वो युद्ध ही याद है मुझे। आपसे मिलने आए हैं। हमसे मिलने आए? मैं भी आपसे मिलने आया हूँ और रोज आता हूँ मिलने, इसीलिए आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा। और आपका भैया? मैं वरुण, बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ से आज हरियाणा से लोग आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। क्या नाराज हो? हाँ, हमें लगा कि हमसे नाराज हो। कहाँ के रहने वाले हो भैया? मेरठ का हूँ। मेरठ का आदमी तो वैसे ही नाराज रहता है, पता नहीं क्या बात है। साधारण सा खड़ा रहेगा फिर भी नाराज नजर आएगा। बहुत शुक्रिया सर। कहाँ से आना हुआ? नासिक। हिसार से। आज भी हरियाणा के लोग बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए बच्चे? हरियाणा। हिसार हरियाणा से। आज सच में बहुत सारे लोग हरियाणा से हैं और मुझे अच्छा लगता है जब हरियाणा से लोग आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से जी? जी मैं तो बनारस से हूँ। वाह, यूपी से, बनारस से, वाराणसी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय बाबा विश्वनाथ। जय बाबा विश्वनाथ। जय हर हर महादेव। और तुम्हारा नाम क्या है? कनिष्का। कनिष्का। कनिष्का, तुम कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली में। कहाँ से? पालम। पालम से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो शो में आज शरीक हो रहे हैं जी, आपके झाले तो बड़े सुंदर हैं आपके, सच में बहुत सुंदर है। कहाँ से आना हुआ? पालम से। अरे वाह, क्या बात है। आज बहुत सारे लोग कनॉट प्लेस में सैटरडे का दिन बहुत सारे लोग आते हैं आज। और आप लोग कहाँ से आए? ऋषिकेश से। बहुत अच्छा। राब भाई? अमृतसर, पंजाब। अच्छा जी, हम समझ गए। अमृतसर पंजाब का आदमी ऐसे ही बोलेगा। बहुत अच्छी बात है। और गुरुओं की नगरी से हैं, मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपका नाम? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका स्थान बिल्कुल तय है, ये यहीं पे आकर रोज खड़े होते हैं। और ये तुम्हारा बचता भी है? क्या बचता है, सुनाओ फिर। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूं, बाकी लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे लगता है हफ्ते में पहली बार आए, इस हफ्ते नहीं आए तुम, है ना? हाँ, ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए आप सर? मधुबनी बिहार से। बहुत अच्छा। परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बाबू जी, आप मेरी तरफ देख रहे थे कि देखें ये पूछता है या नहीं पूछता है। आपका चेहरा बता रहा था कि ये देखते हैं कि ये आदमी पूछेगा कि नहीं पूछेगा। जरूर पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। मेरे पास समय हो तो मैं सबसे यही पूछता रहूं, कहां से आए, कैसे हो, परिवार में क्या चल रहा है। और आप भैया कहां से हैं? मोदीनगर गाजियाबाद से। बहुत अच्छी बात है भैया, और तमाम सारी शुभकामनाएं। और आप तो अभी वही जो हमको मिले थे, है ना, जो कर्मचारी थे और अस्थाई वाले, कॉन्ट्रैक्चुअल, चली गई जिनकी जॉब, वही वाले। 10 साल काम कर रहे थे किसी विभाग में, सरकारी विभाग में, और वहां से जाना हुआ। और इन्होंने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले मिला, मैं देखा कि मैंने कहा अच्छा मैं जरूर बात करूंगा। और जब सामने दिख गए तो बात कर लेनी चाहिए। और ये बात सच है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी हैं, वो अस्थाई जो, वो उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है। और लगभग हर डिपार्टमेंट में वो हैं। अब ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जिसमें हिस्से में ना हो। आपका नाम क्या है सर? प्रशांत शर्मा। और आप किस विभाग में थे? NHI में। NHI में थे जी, 10 साल से थे। हाँ, अभी आप मिले थे थोड़ी देर पहले। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्थितियां बेहतर हों, और अगर आप जाएं कहीं से इतने साल काम करने के बाद, तो कुछ बेहतर पोजीशन हो जो आपको कम से कम सुरक्षा, असुरक्षित वातावरण में, समाज में सुरक्षा के कुछ इंतजाम हो, ये जरूर होना चाहिए। और जो कर्मचारी है और जिसका परिवार पे बीतती है, वही जानता है सर कि नौकरी क्या होती है। मैं आपके साथ पूरे सहानुभूति, उसके साथ पूरी बात रखने के लिए मैं तैयार हूं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं आऊंगा, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर आऊंगा नन्हे मुन्नो जी। मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस का शुरू हुआ।
उन्होंने कहा काम की गारंटी, मजदूरों की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी। कांग्रेस की 4 मांगे हैं। मनरेगा में किए गए बदलाव को तत्काल वापसी हो, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली हो, न्यूनतम वेतन जो है वो 400 रुपए हो। कांग्रेस का एक और भी आरोप है कि पहले हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इसके पास कोई गारंटी नहीं रहेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जहां तक मनरेगा की बात है, एसआईआर पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके कुछ खास जिले से बहुत सारे वोट काट दिए गए, लेकिन जो जुड़ाव की प्रक्रिया है उसके भी आंकड़े आए हैं और वो भी हमको देने चाहिए। यूपी में 2.89 करोड़ वोट कटे हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो ये आंकड़ा है, उसके बाद जुड़ाव का भी जो आंकड़ा है वो भी आया है। अब आगे क्या होगा कि 1 महीने के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ये तमाम सारी चीजें हैं। बीजेपी का कहना है कि जो वीबी जी राम जी योजना है, जो मनरेगा पहले योजना थी, अब वो ये हो गई। तुम्हें जाना तो तुम जा सकते हो, मेरे सामने से भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएं, बिल्कुल जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संडे आपका बहुत अच्छे बीते। वीबी जी ग्राम जी एक्ट जो 2025 है, वो सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ नाम बदला गया है। जी राम जी मनरेगा की कमियों को दूर करने का एक ठोस कदम है, ये बीजेपी का कहना है। और इन तमाम सारी बातचीत के जरिए मैं आज इस हफ्ते का सैटरडे का ये लास्ट प्रोग्राम करूंगा, फिर मंडे को आपसे मुलाकात करूंगा। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। नमस्ते जी, कैसी हैं? कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना? कितनी संतुष्ट हैं? पहली बार आए, और पहले बार आते ही जो है किसी ने पूछ लिया कहां से आना हुआ? रेवाड़ी। आज हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्लीज कम फॉरवर्ड। जी सभी को नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। ये जो मनरेगा के ऊपर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं 100% सही हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन करा जा रहा है, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं दी जा रही कि वो 125 दिन मिलेगा ही नहीं। पिछले 100 दिन में ही जो उत्पादकता रही वो मात्र 42% की रही है, 42 से 50% की, और उसके बावजूद भी इसे कानूनी जामा पहनाया तो जरूर गया है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि इसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया, लेकिन किस आधार पे? डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करके। पहले डिमांड थी, मजदूर अपने हक की मजदूरी मांग सकता था कि मुझे काम चाहिए, तो उसे सरकार को, राज्य सरकार को काम देना पड़ेगा। लेकिन अब सप्लाई के थ्रू है, ये सप्लाई होगी तो डिमांड मांगी जाएगी कि हम इस काम को शुरू कर रहे हैं, इसमें हमें मजदूरों की जरूरत है, तो आप आइए और यहाँ पे नौकरी मांगिए या रोजगार मांगिए। दूसरी जो इसमें दिक्कत है वो यही है कि मजदूरी की बात जो बढ़ाई गई है, 400 रुपए की जो डिमांड रखी गई, 400 रुपए कितने होते हैं? और 100 रुपए में अगर 125 दिन भी अगर उसे लगातार भी काम मिल गया तो भी उसे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। उसके जीवन यापन के लिए बेहद कम है जो अभी दिया जा रहा है। तीसरी चीज जो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो ये है कि जो वहन करने की क्षमता दी है वो राज्य सरकारों के ऊपर 40% की डाल दी गई है। पहले 100% केंद्र सरकार वहन करता था। आज देश में कोई सा भी एक राज्य ऐसा है जो कर्ज के तले ना दबा हुआ हो? जाहिर सी बात है, जब कर्ज के तले राज्य दबे हुए होंगे तो उसके बाद जब मनरेगा में फंड देने की बात आएगी, जब मजदूरी देने की बात आएगी, वो धीरे धीरे चल के हाथ खड़े कर देंगे। राइट।